महादेव, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आज आश्विन मास 2024 के आश्विन अमावस्या पर संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा के सुनने से स्त्री की सौभाग्यवती की प्राप्ति होगी और पुरुष की मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 2 अक्टूबर 2024 को आश्विन अमावस्या पितृपक्ष आज से खत्म और कल 3 अक्टूबर 2024 को माँ दुर्गा पृथ्वी पर आगमन होते हैं, कलश स्थापन। तो आइए बोलिए अम्बे माता की जय। आज बोलिए प्रेम से ओम नमः शिवाय। आज सुनिए इस प्रचलित कथा आश्विन अमावस्या को। तो मंचित श्रद्धा भाव से उम्मीद करते हैं कथा जरूर सुनिएगा, क्योंकि कथा आधा अधूरी नहीं सुनी जाती है। श्रद्धा भाव मंचित से जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उनकी एक पुत्री भी थी। उस पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री ने बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियों योनि गुणों का विकास हो रहा था। उस कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, परंतु गरीब होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के स्वभाव से अति प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है। ब्राह्मण साधु ने बताया उपाय। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इनका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करेगी उसके हाथ में विवाह योग बन जाएगा। साधु महाराज ने कुछ ही दूर पर एक गांव कुछ देर न कुछ बोले और विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूर पर एक गांव में एक सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो भी बहुत आचार विचार एवं संस्कार से पवित्र तथा पतिव्रता है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी के अपने मांग को सिंदूर इसे लगा दे तथा इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या को वैदिक योग मिट जाएगा। और साधु यह भी बताया कि महिलाओं कई बार अति जाती है, नहीं तो माँ बेटे से रखा योग प्रस्ताव। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने के प्रस्ताव रखा। अगले दिन कन्या सुबह ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य कार्य करने लगी। छुप छुपाकर सोना धोबिन के घर जाके और हर कार्य करने लगी अपने आप। उसके बाद सोना धोबिन ने सुबह उठकर देखा कि मेरे घर में कौन ऐसा चमत्कार हो रहा है जो मेरे घर पे आके सभी काम हो जाता है, पता भी नहीं चलता था। बहू ने कहा कि माँ, मैं तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद काम करके ख़त्म कर देते हैं। मैं तो देर से ही उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी और करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कन्या से और करने कन्या को देखा। कन्या से पूछा कि कारण पूछने लगा, क्यों मेरे घर आके काम करती है। तो कन्या ने सभी बात विस्तार से बताई। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढक के अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चौकीदारी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात सभी बताई और सोना धोबी ने
पति थोड़ा अवस्था थे। उसके अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा था। तब कन्या की मांग में लगा दी सिंदूर। सोना धोबी ने जैसे ही अपने मांग की सिंदूर उस कन्या को मांग में लगा दी, सोना धोबिन की पति मर गया। उसने इस बात का पता नहीं चला कि वह घर में गिर जल ही रह गया था। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसने भक्ति देखकर और उनकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेंगे। उसी दिन अमावस्या था। ब्राह्मण के घर मिलने पूरे पकवान की जगह उसके ईंट के टुकड़े से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण की। ऐसा करते ही उसके पति मृत शरीर से आवाज आने लगा और सोना धोबिन की पति फिर से जीवित हो उठा। तब से इस कथा के बिना अमावस्या की पूजा अधूरी मानी जाती है और अमावस्या भी अधूरी मानी जाती है। आप लोग अमावस्या को कथा नहीं कर पूजाती व्रत नहीं कर सकते हैं तो ज़रूर कथा पढ़े या सुने। पीपल वृक्ष में जल, दीप, अगरबत्ती, प्रसाद सभी दे के पीपल के वृक्ष में ज़रूर जल अर्पित करें। जैसे कि सोना धोबिन के उस कन्या के साथ हुआ था, उसी प्रकार से आप लोग पीपल के वृक्ष में 108 बार परिक्रमा करें या 5 बार करें परिक्रमा या 7 बार, लेकिन अमावस्या के दिन जरूर करें। सिंदूर लगाए, जल फूल दे और पति के दीर्घायु के लिए उनके पूजा करें। मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।